बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति होती है। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए, हल्दी, और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही, परेशानी समाप्त। तृतीय भाव, कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोलो जम के, कुंदकेश्वर महादेव। शिव आराधना का एक प्रतीक है, शिव आराधना। जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई तकलीफें होती हैं, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, और यहाँ से पानी बहता है, समझ में आ रहा है ना सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो तो ये जो जलाधारी है गोल, इस जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल, इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये हस्त कमल माँ पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जलाधारी से जो टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो जल नीचे गिरा रही।
इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करिए, उसमें श्रेष्ठता बने। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुंदड़ी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गोरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है मुझे, ये पत्र मेरा। कितना कितना पत्र आया है कि हम क्या वर्णन करें, हम कहाँ, जरा विचार करो, इन पत्रों को जरा देखो, जरा ये पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना पत्र का ढेर लगा है। देखिए आप, ये पत्र कोई पढ़ा रहा है इतने। अभी इतने पत्र पढ़ाएंगे क्या, और प्रत्येक पत्र में आपको जो मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है, मेरे शंकर ने करुणा करी, वो सब इन पत्रों में भरी पड़ी, सब इन। अब शिव की आराधना, शिव की स्तुति, शंकर की करुणा, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, एक आपका विश्वास आपको शिव के करीब में लेकर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और ये पूर्ण विश्वास है। अगर आपने दिल से कथा सुनी है ना रतनगढ़ की, तो हम भी विश्वास के साथ कहते हैं कि जयपुर फिर मिलते हैं। ये पूर्ण विश्वास के साथ फिर पुनः, और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही वापस अपने हृदय से लगा लो
अपने दर से अभी तो नटारो गिरी जा रहे हो, उठा लो आप दिल से उसको पुकारो, दिल से श्रवण करो, दिल से प्रार्थना करो। यदि डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, शरीर में नहीं लग रही है, तो एक बार प्रयास करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से डॉक्टर की दी हुई दवाई को ही खा। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप डॉक्टर के रूप में रहता है। यदि शरीर में दवाई ना लगे, शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, दवाई ना लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर पाए। कुंदकेश्वर और एक बात और स्मरण में रखिएगा, यदि नवयुवक बेटा बेटियां कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा देने बैठ रहा है, खूब अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ाई करो। रात दिन एक कर दो और खूब अध्ययन कर खूब पढ़कर, खूब अच्छी मेहनत कर फिर एक दुर्वा, एक शमी पत्र और एक पुष्प कनेर का, ये 3 चीजें लेकर नंदी के पास में रखकर बाबा से प्रार्थना कर फिर किसी एग्जाम को देने के लिए जाओ। बाबा चाहेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्र है, अच्छा है कि कोई अपने प्रवचन में कहे कि संसार बुरा है, जगत बुरा है, संसार बेकार है, जगत बेकार है। किनके लिए? जगत उनके लिए बेकार है जो अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। यदि आप अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगनता से कार्य कर रहे हैं और अथक मेहनत, अथक परिश्रम यदि आप कर रहे हैं, तो संसार आपको बुरा कभी नहीं लगेगा, संसार आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। आपको फिर संसार बुरा नहीं लगेगा, संसार आपको अच्छा लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा। जो निठल्ला होकर बिना कर्म किए बैठा रहे, कोई कर्म करे ही ना, उसके लिए तो पूरा जगत बेकार है, पूरा जगत। लोग कहते हैं हमने एक दुकान खोली, वो दुकान नहीं चली, फिर दूसरी दुकान खोली, दूसरी दुकान भी नहीं चली, फिर तीसरी दुकान खोली, तीसरी दुकान नहीं चली। आप बार बार कितनी बार दुकान को बदलो, कितनी बार व्यापार को बदलो। एक शिव महापुराण की कथा कहती है, बार बार व्यापार बदलने से अच्छा है एक व्यापार में पूरी दिल से जान लगा दो और अपना परिश्रम पूर्ण कर दो,
तो वो दुकान भी सफलता हो जाती है। 33 कोटि देव केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें 33 कोटि देवताओं का नाम आता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारे जितने भी देवता हैं वो अपना परिश्रम, अपना कर्म, अपनी लगनता संसार के लोगों को बताते हैं। जो कहते हैं कि संसार बुरा है, दुनिया बुरी है, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, हम उनसे कहेंगे, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे साहब हमारा गांव बेकार है, कोई कहेगा हमारा प्रदेश बेकार है, कोई कहेगा हमारा जिला बेकार है, कोई कहेंगे राजनीति बेकार है, कोई कहेंगे ये बेकार है, कोई कहेंगे वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो संसार को आप बेकार कह रहे हो तो कम से कम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो तो संसार भी आपको श्रेष्ठ नजर आने लगेगा। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कहा था कि पूरे हस्तिनापुर से कोई एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला था। युधिष्ठिर से कहा गया था कि इस हस्तिनापुर में से जाकर सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला था। दुर्योधन की दृष्टि में अच्छाई नहीं थी, इसलिए कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उसको कोई बुरा नहीं मिला। आपकी दृष्टि क्या कह रही है? आपकी सोच क्या कह रही है? आपका विचार क्या कह रहा है? ये आप पर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आज आप लोग पधारे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरे पंडाल भरे पड़े हैं, सब जहां तहां धूप में बैठे हुए हैं। बालू रेत, रतनगढ़ की ये मिट्टी धूप में इतनी गर्म हो गई है कि उसमें चना डाल दिया जाए तो वो भी सिक के बाहर आ जाएगा। रतनगढ़ की ये मिट्टी इतनी गर्म हो रही है रेत कि इस पे पापड़ रखा जाए तो पापड़ सिक जाए। और मैं कैमरामैन से आस्था चैनल पर कहूँगा एक बार वो नज़ारा दिखाओ कि उस मिट्टी पर कैसे लोग धूप में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जिस मिट्टी पर पापड़ रखो तो पापड़ सिक जाए, चना डालो तो चना सिक जाए, ऐसी मिट्टी पर बैठकर, ऐसी रथ में बैठकर, ऐसी रज में बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। महाराज, खाली नहीं जाओगे आप। आपकी साधना, आपका तप, आपका बल शिव कृपा जरूर है। और खाली ना जाता दर से
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अभी तो न टालो गिरे जा रही हूँ उठा लो। आपकी साधना, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन खाली नहीं जाए। बस उससे दिल लगाओ, हृदय लगाओ, मन लगाओ। एक पत्नी को पति से किस चीज की कामना होती है? विवाह के बाद एक लड़की जब विवाह कर जाती है अपने पति के साथ, उसको किस चीज की कामना होती है? मोबाइल की? जम के बोलो जरा। नहीं। जेवर की? नहीं। अच्छे कपड़े की? खूब सारा घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लगा रहे उसकी? नहीं। एक पत्नी को पति से कामना रहती है कि वो मुझे थोड़ा समय दे और प्रेम से मेरे से बात कर कर मेरे दिल का हाल समझ ले। बस इतना। जो भीतर का दर्द ही ना समझे तो वो दिलदार क्या काम का। जो भीतर का दर्द ही ना समझे वो दिलदार किस काम का। और जो आकर खाली झोली ना भर दे तो वो सरकार किस काम का। पति आपके भीतर के दर्द को समझे, आपके भीतर के विचारों को समझे, आपके भीतर की भावनाओं को समझे। पत्नी को पति से यही कामना है। उस परमात्मा को भी, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को भी आपसे बस यही कामना है। आप उसे कुछ दो ना दो, आप उसे कुछ पीतांबर, अंबर, वस्त्र, आभूषण, भोजन कुछ दो ना दो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहता है केवल मुझे आपका हृदय, मन और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। एक माँ से एक बेटे ने शर्त लगाई है, पत्र है। मेरा नाम उर्मिला पारीक है, पति का नाम राम अवतार पारीक है, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राम अवतार पारीक, उर्मिला पारीक, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हों और बच्चे भी आए हों साथ में तो फिर यहाँ व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे
और डॉक्टर ने संतान का मना कर दिया था कि संतान की प्राप्ति नहीं। राजस्थान का, हरियाणा का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने इलाज ना करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में मालूम पड़ा और बेटे से मैंने जल चढ़ाने को कहा, बहू से जल चढ़ाने को कहा, तो बेटा कहता है जब ये साइंस किसी काम का नहीं है, विज्ञान काम नहीं आ रहा, तो कथा क्या काम आएगी? क्या तुम्हारी कथा संतान दे सकती है? बेटे ने शर्त लगाई और बहू बेटे से कहा कि तुम सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो देगा जरूर। पशुपति व्रत करा, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार करा, आखिरी में बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और 9 साल के बाद 2 पशुपति व्रत का फल 2 पुत्र के रूप में जुड़मा प्राप्त हुआ। दो जुड़मा पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब मेरा दूसरे नंबर का बेटा जिसका विवाह नहीं हो रहा था, लड़की देख देख कर थक गए, कहीं जमता नहीं, कभी लड़की वाले मना कर देते, सफलता नहीं मिल रही थी। तब फिर पुनः अपनी देवरानी के कहने से कथा सुनना प्रारंभ करी और मालूम पड़ा कि देवरानी बोली कि सालासर जी में कथा हो रही है 5 दिन की। हम सालासर जी के पंडाल में बैठकर 1 दिन की कथा सुनने के लिए पहुँचे। आप कहते हो पंडाल में भले 15 मिनट के लिए आओ, पर अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है तो पंडाल में बैठकर जरूर सुनो, बाबा से अर्जी जरूर लगाओ, बाबा स्वीकार करता है। हमने 1 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सालासर जी से हम आ गए और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वहाँ से आने के बाद मन में आया कि एक बार पूरी 7 दिन की कथा सुनी जाए। हम रेवाड़ी पहुँच गए, रेवाड़ी में जाकर कथा सुनी। उस कथा में अपने बेटे को भी ले गई, वहाँ की भूमि को नमन करा, प्रणाम करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 अप्रैल 2025 को बाबा की कृपा से बेटे की सगाई हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा टाइम पास करने के लिए नहीं है। शिव महापुराण की कथा हृदय को दुखाने के लिए भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय भी नहीं है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। इस कथा को दिल से बैठकर मन लगाकर यदि सुन लिया, जवाबदारी फिर उसकी है, वो 3 महीने में तुम्हारी झोली में क्या क्या डाले। फिर आपका और हमारा बीच में कोई साझा नहीं, फिर उसका और आपका साझा। कथा ने रुक्मणी जी को कृष्ण से मिला दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखी थी। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। सुनी है सबने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? रखो। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखा था।
और ना ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। ना रुक्मणी भगवान कृष्ण को देखी है और ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। ना रुक्मणी कृष्ण को देखी है, ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। दोनों एक दूसरे को नहीं थे। बीच में साझा किस चीज का है? रुक्मणी जी जब बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ गोदी में बैठती थीं, कोई आकर सूचना देता था कि द्वारका के नाथ ने ऐसा करा है, द्वारकाधीश ने ऐसा करा है, भगवान कृष्ण ने ऐसा करा है, कृष्ण का संवाद ऐसा है, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। बार बार रुक्मणी कृष्ण के विषय में सुनती थी, कृष्ण के विषय में रुक्मणी जी का स्मरण होता था और उसका फल ये हुआ कि कथा सुनते सुनते रुक्मणी जी का दिल भगवान कृष्ण में जुड़ गया और आखिरी में कृष्ण को रुक्मणी को लेने लगी। आखिरी में भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को लेने के लिए आए, दिल जुड़ गया, मन जुड़ गया। कथा का काम क्या है? कथा करती क्या है? आपको परमात्मा से जोड़ देती है। जो संत, जो साधु, जो गुरु, जो कथाकार, जो पंडित, जो ब्राह्मण अपने से जोड़े वो श्रेष्ठता नहीं है। जो ब्राह्मण, जो संत, जो गुरु, जो साधु, जो सन्यासी, जो तपस्वी, जो कथाकार आपको अपने से नहीं परमात्मा से जोड़े तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठता है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? कथा का सार है ही क्या? आप परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा आपसे जुड़े। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं। शिव पुराण करती क्या है? आप जब दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हृदय से अपने मन की बात उससे जोड़ते हो, सुनता है, श्रवण करता है। पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को पाने के लिए भी शिव कथा का स्मरण किया। कथा जितनी जितनी अपने अंदर प्रवेश करती चली जाती है, उतना उतना परमात्मा हमारी बातों को सुनने लगता है, श्रवण करता है। जो कहे कि दुनिया बेकार है, उसको कहो कि दुनिया
आज के ज़माने में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब को हटा दो, इन सबसे ज़्यादा अच्छा यदि कुछ है तो ये कलयुग है, जिसमें भगवान का नाम लेते से ही पार उतर जाए। और उस कलयुग में भी सबसे ज़्यादा अगर प्रबल है तो ये हमारा भारतीय सनातन धर्म है, जिस धर्म में रहकर हम भगवत भजन करते हैं। पर जन्म लेना सरल है, पर अपने नाम के आगे श्री लिखवाना कठिन है। श्री उसी के नाम के आगे आता है जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, बाकी के धर्म में श्री नहीं लिखा। किसी दूसरे धर्म में श्री नहीं लिखा था, केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्य के आगे श्री जोड़ा जाता है। श्री शब्द, श्रीमती, श्रीमान केवल एक मनुष्य है। और मेरी रातनगढ़ की जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। कोई धर्म नहीं। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है, वहाँ की मुख्यमंत्री। प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तब समझे कि कहाँ बुद्धि जा रही है, तुम्हारा चित्त कहाँ जा रहा है, तुम्हारा विवेक कहाँ जा रहा है। एक बार आइए बंगाल से इस मारवाड़ की राजस्थान की भूमि पर और इस रतनगढ़ में आइए और देखिए इस रतनगढ़ के एक छोटे छोटे बच्चों को जो पानी के जार ले लेकर बिना छांव के धूप में तपती रेत में एक एक रतनगढ़ का बच्चा पानी पिलाने के लिए खड़ा हुआ। वो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म की मजबूती क्या। कल हम जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को देखा, इतने प्रेम से आवाज दे देकर बुला रहे थे, आवाज दे देकर। एक बुजुर्ग माँ एक पानी का कैन लेकर बैठी थी, वो आवाज लगा रही थी, ओ बिंदड़ी, वो आवाज लगा रही, ले पानी तो पी जा। बहुत कथा करी, सालों हो गए कथा करते करते, ये शिव महापुराण का वाचन करते बाबा की कृपा से। पर जो रतनगढ़ वासियों का जो दिल देखा है, ऐसा दिल कहीं नहीं देखा। रतनगढ़ का एक एक बच्चा
बुजुर्ग, यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ का एक एक व्यक्ति दिल रखता है और अपने रतनगढ़ के प्रति पूरा दिल और भाव समर्पित कर कर चलता है, समर्पित कर कर चलता। उसका हृदय, उसका चित्त अपने रतनगढ़ के प्रति प्रबल है, प्रखर है। इसीलिए कहते हैं म्हारो राजस्थान, म्हारो राजस्थान। अब समझ में आया कि लोग कितने भी विदेश में चले जाएं, उनको अपने देश की क्यों याद आती है। अब समझ में आया। भले रतनगढ़ के लोग पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे दूसरे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर जहाँ चले गए हों, पर आज भी उनका दिल रतनगढ़ में ही अटका होगा, ये पक्की बात है। हृदय, यहाँ की नम्रता, यहाँ की द्रविता देखिए आप, देखने लायक। इसलिए मन करा जयपुर की जो कथा होगी 1 मई से 7 मई तक, उस कथा का नाम हमने ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण दिया। ईसर जी गोरा कि शंकर भगवान ने 16 दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ पहली बार श्रृंगार किया था, और 16 दिन में क्या क्या कर्म ईसर जी ने करा, 16 दिन में क्या क्या कर्म गोरा जी ने करा। उनके पुत्र गणेश, कार्तिकेय, 6 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी, इन 6 लड़कियों ने अपनी माँ का श्रृंगार कैसे करा। कौन सा सौभाग्यवती नारी का वो श्रृंगार होता है जिसको वो कर देती है तो उसकी वेधव्यता नहीं आती है। कौन सा श्रृंगार शंकर भगवान का एक करा जाता है जिसके कारण बस शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं लग सकती है। वो ईसर जी और गोरा जी की कथा पर आधारित 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में शिव महापुराण की कथा होगी, वो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और वो ईसर जी और गोरा जी पर आधारित। और हम तो कहेंगे जितनी माताएं, जितने भाई उस कथा को श्रवण करने के लिए आए, आप भी ईसर जी और गोरा जी का भाव लेकर आना। ईसर जी गोरा जी का भाव लेकर आओ। आप भी साधारण दिल से सुनो, स्मरण करो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। रतनगढ़ के कोई, हमको देखो, हम तो किसी से मिलते नहीं हैं, और पूछ लो आप दिनेश जी से, लाहौटी जी से कि हमारा ना तो इनके रिश्तेदारों से भी मिलना हुआ, ना ही इनसे मिलना हुआ है, क्योंकि अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम था तो हम मिल भी नहीं पाए। जितना सोशल मीडिया पर आता है तो सीहोर से समिति भेजती है, वो देखने को मिलता है। कई रतनगढ़ के स्कूल वालों ने अपनी अपनी बसें भी लगा दी, जिससे लोग आराम से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक से यहाँ तक वहाँ तक चले। और शायद रतनगढ़ के इतिहास की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें इतनी
तुम्हारी सेवा बारातियों जैसी हो रही हो। इतने दिल से शिव भक्ति के लिए लोग जागरूक हैं, इतने, और शिव कथा कर रहे हैं। कोई कहे दुनिया बेकार है, कोई कहे जगत बेकार है, तो एक बात याद रखना, न दुनिया बेकार है न जगत बेकार है। हम अपनी दृष्टि से जो गलत देख रहे हैं, बस हमारी दृष्टि बेकार है, हमारी निगाह। हमारे नेत्र ये श्रेष्ठता देख नहीं पा रहे। पार्वती जी का जब मंगल विवाह शिव जी के साथ में हो रहा था, पार्वती जी की माँ पार्वती जी को बहुत समझा रही थी, बहुत खूब समझा कि शिव तो ठहरे कैलाशी, गोरा पछताओगे, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। पार्वती जी की मैया ने, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को समझा। कितनी उम्र है शिव जी की हमको नहीं मालूम। पार्वती जी की माँ कह रही हैं, शंकर जी की कितनी उम्र है ये हमको नहीं मालूम। शंकर जी का क्या व्यापार है ये हमको नहीं। वो तन पर भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांध लेते हैं, नागों की माला पड़ी रहती है, मृगछाला पर बैठे रहते हैं। पार्वती मेरी बात मान ले तो शिव जी से विवाह मत कर। समझा, खूब समझा। कई लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये कोई मंत्र है। कोई तुमको मिलेगा तो कहेगा एक लोटा जल शंकर जी को मत चढ़ाओ, क्यों चढ़ाते हो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि पशुपति व्रत मत करो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर के दरवाजे मत जाओ। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर की कथा में मत जाओ। पार्वती जी की मैया ने पार्वती जी को खूब समझाया था। पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझाया, शिव से विवाह मत कर। बहुत सारे खोट शंकर जी के उनकी माँ पार्वती जी को गिना रही, बहुत सारे। खूब खोट गिना। खूब सारे खोट शंकर भगवान के पार्वती जी की माता जी ने पार्वती जी को गिना है खूब। गले सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा है, शीश गंगा है, बसमी रमाने वाला है, जटा जूट बांधने वाला है, खूब बोला। फिर भी पार्वती जी का मन स्थिर रहा, स्थिर। इतना स्थिर पार्वती जी ने अपने मन को बना लिया था, इतना स्थिर माता पार्वती जी ने अपने चित्त को बना लिया था कि शिव की निंदा पार्वती जी सुनी नहीं, शंकर की निंदा ही नहीं सुनी। शिव निंदा नहीं सुनी।
जैसे ही माँ मैनावती ने शिव जी के लिए खोट गिनाना प्रारंभ करे, वैसे ही पार्वती जी ने अपनी श्रवण शक्ति में शिव को बिठा लिया और शिव नाम का अंदरूनी जाप करना प्रारंभ कर, भीतर का जाप। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। पार्वती जी अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट कर, निंदा नहीं सुन रही, निंदा से दूर है, निंदा नहीं सुन रही, भीतर शिव तत्व को बिठा लिया, शंकर को बिठा लिया। और मेरी रतनगढ़ की बहनों, जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, जब भीतर शिव तत्व बैठ जाता है तो फिर शंकर की निंदा अच्छी नहीं लगती। कई बार निंदा करने वाले से झगड़ा भी हो जाता है कि तुम शिव की निंदा कर रहे हो, तुम शंकर की निंदा कर रहे हो, शंकर की निंदा मैं किसे सुन सकती हूँ। अपने पति की निंदा, ध्यान देना, थोड़ा बहुत अच्छी बात पार्वती जी का चरित्र कर रहा है। अपने पति की निंदा, अपने पिता की निंदा और अपने परमात्मा की निंदा कभी कानों में नहीं आना चाहिए, कभी ना। किस्मत में जो लिखा वो पति मिला। कितने सारे लड़के देखे तुमने, अच्छा लड़का छांट कर जैसा मिला उससे शादी। जैसी किस्मत में लड़की लिखी थी वो मिली। कितने फोटो आए थे, एक से बढ़कर एक लड़कियों के फोटो आए थे, पर तुम्हारी किस्मत में जो जगदम्बा लिखना थी वही लिखी है परमात्मा। तुम्हारी किस्मत में कितने लड़के आए थे, पास के गांव का, इधर के गांव का, उधर के गांव का, खूब रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में जो लड़का लिखा था उसी से विवाह हुआ है। इसलिए पति, पिता और परमात्मा, इनकी निंदा श्रवण नहीं करता। तेरा पति बेवड़ा है, तेरा पति दारू कुट्टा है, तेरा पति ऐसा है, जुआरी है, शराबी है, गलत है, ऐसा है, फिर वो वाला संवाद याद रखो, वो ऐसी चोटी वाली बाई थी ना, एक गाना गाया है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा जैसा है। ससुराल वाले कहें तेरे पिताजी ने तुझे ये सिखाया, तेरे पिताजी ऐसे हैं, हाथ जोड़कर कह दो मेरे पिता की निंदा नहीं सुन सकती, क्योंकि उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा और अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे साथ विवाह कर कर भेज दिया। उस बाप की इज्जत करो, उस पिता का सम्मान करो, उस पिता की इज्जत करिए, उस पिता का आदर करिए, उस पिता का सत्कार करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। दूसरा,
परमात्मा। कोई विधर्मी अपने सनातन धर्म के भगवान के लिए, सनातन धर्म के ईश्वर के लिए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द बोले, जैसे ही आड़ा टेढ़ा बोले, बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सकता तो वहां से उठकर चल दो। अपने परमात्मा की निंदा भी नहीं सुनना, अपने ईश्वर की निंदा भी नहीं सुनना, परमात्मा की निंदा भी सदा नहीं करना। सुनो ना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो तो शंकर की निंदा नहीं सुनना। कोई कहे शंकर जी ऐसे, मैंने तो उससे पूछा, कोई कहे मंदिर जाके क्या करूँगी, मेरा पाँव, मेरा घर, मेरा परिवार तेरे कहने पे चल रहा है क्या? मेरा मन, मैं मंदिर जाऊं, पशुपति व्रत करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, जो करूं मेरी मर्जी। मैंने तुझसे पूछा क्या? तू मुझे परसी हुई थाली ला कर दे रहा है क्या? बनाया हुआ भोजन कर रही है क्या? तेरे घर से अनाज भर रहा है क्या मेरे घर में? मेरे लाइट का बिल तू भर रहा है क्या? मेरे पानी का बिल तू भर रहा है क्या? जब मेरा घर का गुजारा मेरा पति करवा रहा है, मेरे घर का गुजारा मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? हमारा घर हम संभालेंगे, तू अपना घर देख, अपना परिवार हमें संभालना। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम माया कंवर है। मेरे पति का नाम जोगेंद्र सिंह, गांव सहनाली छोटी चूरू, सनाली छोटी चूरू की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर साथ में बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। 8 वर्ष तक मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। जब 8 सालों से मुझे संतान नहीं हुई, 8 साल से जब मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, डॉक्टरों को बता बता कर थक गए, दवाइयाँ ले लेकर थक गए, फिर भी संतान का सुख 8 साल तक नहीं आया। मेरी बहन ने कहा, वो सीहोर वाला महाराज आंकड़े की जड़ का बोलता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे वो कथा को सुनो। सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधना प्रारंभ करी, पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सावन का महीना आया 2023 में, बाबा से ऑनलाइन पूजन कर कर मन्नत मांगी, बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण कर। मेरे पति ने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, पहली बार कथा सुनकर उसके मन में विश्वास आया। सीहोर में कावड़ भरा रही है, अपन दोनों कावड़ यात्रा में चलते हैं। रिश्तेदारों ने ताना दिया, क्या करोगे, ऐसे ढेर सारे महाराजों ने क्यों सुनते हो? हमने उनसे कह दिया कि कथा हम सुन रहे हैं, कावड़ में हम जा रहे हैं, तुम हमें टोकने वाले कौन होते हो? हम दोनों पति पत्नी कावड़ में चले गए। कावड़ में कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया, वहाँ का जल लेकर अपनी पत्नी को भी पिलाया और मैंने भी पिया। बाबा की कृपा से जब हम कावड़ यात्रा से वापिस आए, और ऐसी शिव की कृपा हो गई कि मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से 15 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो प्राप्त, कोई कहे कि
आप शिव मंदिर क्यों जा रहे हो? कोई कहे आप शंकर का गुणगान क्यों गा रहे हो? ये हमारी मर्जी है, ये हम पर निर्भर करता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम शिव के आश्रित होकर चलते। पति की बुराई ना सुने, पिता की बुराई ना सुने। पिता ने क्या दिया क्या नहीं दिया, एक बाप अपनी कलेजे का टुकड़ा तुमको दे दिया ना, इससे बढ़कर कोई दौलत संसार की हो नहीं सकती। कोई दौलत। कल एक पत्र था, हम पढ़ नहीं पाए। इतने सारे पत्रों में शायद वो ढूंढना पड़ेगा कि एक बहन ने पत्र में लिखा उसकी 4 लड़कियां। और पत्र ढूंढेंगे, बहुत सारा पत्र है, इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल है। 4 लड़कियां। और हमारे समाज में लड़की की शादी में इतना पैसा लगता है कि सोचना पड़ता। पहली लड़की की शादी में इतना धन लग गया कि 3 लड़कियों की शादी अब कैसे करें, वो सोचना पड़े। विचार। दहेजा लेने वाले को एक निवेदन करना चाहूँगा, इस मारवाड़ की भूमि से, इस राजस्थान की भूमि से। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया होगा, खर्च करा होगा, जिस बेटी को बढ़ाया होगा, खर्च किया होगा, किस तरह से उसने अपनी 4 बेटियों को पढ़ाया लिखाया होगा, खर्च करा होगा, ये वो माँ बाप ही जानता है। मेरा निवेदन उस माँ की कलम थी या उसके आँख के आंसू थे कि 3 लड़कियों के लिए जब हम संबंध की बात करते हैं तो लोग पहले पूछते हैं क्या क्या दोगे और कितना दोगे, कितने तक शादी पहुँचेगी। कितने तक शादी पहुँचे, ये पूछा जाए। एक माँ, एक पिता अपनी बेटी को जब देता है ना, धन नहीं देखता, वो अपना कलेजा का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में दे देता है कि इसको लेकर तुम जाओ। धन नहीं, कलेजे का टुकड़ा। क्या दे? बोलो, भगवान विष्णु के यहाँ तो बैकुंठ था, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक था, इंद्र जी के पास में इंद्रलोक था, शंकर जी के पास कैलाश धाम था। कैलाश फ्रीज था, जम के बोलो जरा, नहीं, कूलर था, एसी, पलंग, टेबल, थाली, बर्तन, गैस, चूल्हा, लकड़ी,
भाटा कुछ भी नहीं, कुछ। जब पार्वती जी का विवाह हो रहा था, इस प्रसंग को हम कहेंगे जयपुर की कथा में, जब ईसर जी और गोरा जी का विवाह हो रहा था, उस प्रसंग का वर्णन करें। परंतु उसी का थोड़ा सा प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारिएगा, थोड़ा सा। हिमालय राज ने ढेरों सामग्री तैयार कर हिमालय राज ने कन्यादान के लिए ढेरों सामग्रियां तैयार कर खूब। हिमालय राज की बेटी बिहाने जा रही है। बेटी सीधा सीधा सामान जानते हो आप लोग? सीधा सामान मतलब आटा, चावल, दाल, खाने का जो सामग्री होती है वो सामग्री। कहते हैं हिमालय राज ने छकड़े भर भर कर, गाड़ियाँ भर भर कर, छकड़े भर भर कर, सीधा सामान को भर भर कर इकट्ठा कर लिया। इतनी गाड़ियाँ, इतना छकड़ा सामान सीधे का भरा। मेरी बेटी के घर में 1 साल तक अन्न की कमी नहीं पड़ेगी, इतना अन्न का सामान गाड़ियों में भरा हुआ था। रतन, माणिक, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इतना भरा था, इतना भरा था कि बेटी के जीवन में कोई दुख ना। सारा सामान तैयार, कन्यादान हुआ, भावर पड़ी। शिव जी ने पार्वती जी को अपने नजदीक में बिठाया। नजदीक, और नजदीक में बिठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती कैलाश चलना है, ध्यान देना कथा पर, कैलाश चलना है। पार्वती कैलाश चलना है। ये अंबारियां भरा हुआ सामान रखा हुआ है, ढेरों सारी सामग्री तुम्हारे पिताजी ने दी है, सब रखी हुई है। पार्वती कैलाश चलना है, क्या क्या सामान लेकर जाना है आप बता दो। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ जी ये सब मेरे पिता ने दिया है, मुझको नहीं आपको दिया है। अब आप क्या लेकर जाना चाहेंगे वो बताओ। शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए, पार्वती जी का हाथ पकड़ा, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया। हिमालय राज को हाथ जोड़कर कहा, ये सारी सामग्री आप रखिए। पार्वती का चरण इतना प्रबल है कि मेरा कैलाश पर्वत भंडारों से वैसे ही भर गया। मेरा कैलाश भंडारों से वैसे ही भर जाए। आपका एक लड़की का जो चरण होता है, एक बेटी का जो चरण होता है, वो अंबारियां खुद देता है स्वयं। झारखंड में जो कथा 11 मई से आप लोग झारखंड से सुनेंगे टीवी पर, उस कथा का नाम हमने दिया है शिवपुत्री, शिव की बेटी। कैसी है शंकर की बेटी, कैसी होना चाहिए, और शंकर की बेटी ने क्या क्या अपने पिता से मांगा और क्या क्या पिता ने अपनी बेटी को दिया, उस कथा का भी स्मरण आप टीवी पर जरूर करिएगा। और बन सके सुने आप, झारखंड आके मना नहीं। रांची के पास में झारखंड में वो कथा रहेगी 11 से 17 मई, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड, रांची। उस कथा का नाम है
शिवपुत्री शिव महापुराण की, शिव की बेटी। एक पति की निंदा ना सुने, एक पिता की निंदा ना सुने, एक परमात्मा की निंदा ना सुने, ये तीन निंदा श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। एक निंदा लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से कह दिया था, ए पार्वती मेरे सोने के महल देख, मेरे सोने के पर्णकोटे देख, मेरे सोने का कलश देख, सोने का घड़ा देख, सोने की दीवार देख, सोने का कालीन देख, सोने के झाड़ देख, सोने के वृक्ष देख। लक्ष्मी जी ने जब पार्वती जी से कहा था और आखिरी में पार्वती कुछ भी नहीं बोली, फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक मेरा पति जिसने मुझे स्वर्ग दिया और एक तेरा पति जो तुझे कैलाश की गुफा में लाकर शमशान में पटक दिया। एक मेरा पति है, एक तेरा पति है। इतने में पार्वती जी ने कहा, लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लक्ष्मी तू मेरी सहेली है, मैं तेरे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर आज तूने मेरे पति की निंदा करी है, इसलिए आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती से, तुझे बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तूने मेरे पति का अपमान करा। जिस सोने के पर्णकोटे की तू बात करती है लक्ष्मी, जिस सोने के महल की तू बात करती है, जिस सोने के वृक्ष की तू बात करती है, ये तो मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म एक चुटकी पटक दूं तो ये सोने की अंबारियां तो मेरे पति के भस्म में रखी। चपटी भभूत में है, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार। मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म एक चुटकी निकाल कर डाल दूं तो ऐसे सोने के महल, तू एक स्वर्ग की बात करती है। पार्वती जी कहती हैं मेरे पति के पाँव की उंगली जितनी है उतने स्वर्ग मेरे पति के चरणों में पड़े हुए हैं, उतने स्वर्ग। दूसरे के घर का पर्दा देखकर अपने घर के पर्दे मत बदलो। दूसरे के हाथ की चूड़ी देखकर अपनी चूड़ी बनाने का मन मत करो। दूसरे के घर का बंगला देखकर अपने बंगले की चाह मत करो। पति से कभी मत कहो कि कर्जा करो, पति से कहो ऐसा कर्जा किस काम का जो फैशन के लिए किया जाए। कर्जा नहीं, आप एक काम करो, बस बच्चों का भरण पोषण कीजिए। क्या करूं, क्या करूं मैं उस धन का? पार्वती जी कहती है मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म की एक चुटकी कई स्वर्गों का निर्माण कर देती है, कई स्वर्ग। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मुस्कुराना। हमने पहले कथा में कहा था 3 चीजें बहुत कठिन हैं। दुनिया की सबसे कठिन चीज है 3। पहले नंबर का हाथी को धक्का देना। जम के बोलो क्या? जम के बोलो, हाथी को धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। ये भी दुनिया का सबसे कठिन काम है।
दुनिया की 3 चीजें कठिन है। पहले नंबर का हाथी को जम के बोलो धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद किसी पुरुष का मुस्कुराना। शादी के बाद अगर कोई पुरुष तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लेना कि दुनिया की सारी दौलत इसको प्राप्त हो गई। ये मुस्कुरा बेचारा शादी के बाद पुरुष किसी के दोस्त के यहाँ शादी में भी जाता है तो मुंह उतार कर रहता है, क्योंकि ज़्यादा मुस्कुराता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर शादी में बोल देती है, खूब हंस रहे हो। घर में आते से तो तुमको बिल्ली काट खाती है, एकदम मौन हो जाते हो, और यहाँ इतना मुस्कुरा रहे। अभी चलो घर तुम, फिर बात कर। 3 काम सबसे ज्यादा कठिन है। 3 काम। एक हाथी को धक्का देना, दूसरा मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद पुरुष का मुस्कुराना। बहुत कठिन। जब भी घर में आता है ऐसे आता है जैसे क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, बोल के करूँगा क्या। बाहर रहेगा तो अच्छा, पत्नी के सम्मुख में आया, परिवार के सम्मुख में आया, चेहरा उतर मुस्कुराई। पार्वती जी कहती हैं, मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म एक चुटकी गिरा दूं तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, ये चपटी भभूत में ये कुबेर का खजाना भरा पड़ा। और तुझे प्रमाण चाहिए तो दिखाती हूं। घर गई पार्वती जी, शिव जी से प्रार्थना करी, जैसा स्वर्ग है उससे डबल सुंदर स्वर्ग बनवाओ। शंकर जी ने कहा, अपना कैलाश अच्छा नहीं लग रहा तेरे को? क्या अपना कैलाश तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? श्रेष्ठ नहीं लग रहा है? लग रहा। कैलाश श्रेष्ठ लग रहा, फिर क्यों, किस लिए? पार्वती जी ने कहा कि बनाओ। मैं विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, महल का निर्माण करवाया गया, सोने के पर्णकोटे, सोने का मंडप, सोने के कलश, सोने के तोरण सब लगवाए। लक्ष्मी जी को बुलवाया गया और बताया गया, ये देखो, तुम कहती हो मेरे पति ने स्वर्ग दिया है। पार्वती जी कहती हैं, अगर नारायण भगवान को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ है तो वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। विष शंकर भगवान ने पिया है, विष शिव जी ने पिया, और अमृत सबको दिया है, अमृत सबको प्रदान किया है, अमृत सबको दिया। अगर वही विष देवताओं को मिल जाता तो फिर स्वर्ग कहां पाता? ये सब शिव का दिया। और तेरी मेहरबानी काहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी काहे। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता है जो उसने दिया। कक्ष में छोड़ दिया। तो
की भक्ति को प्राप्त किया। और दूसरे नंबर पर है वरवरणी। दूसरे नंबर पर वरवरणी अपने पुत्र से सुनती है और अपने पुत्र के मुख से जो संवाद श्रवण किया, उस संवाद के कारण वरवरणी को क्रोध आ गया और वरवरणी को क्रोध आया। ऐसा क्रोध वरवरणी के जीवन में आया कि वरवरणी ने अपने ही पुत्र को प्रसूति कक्ष में छोड़ दिया। जिस कक्ष में बच्चे को जन्म दिया था, जिस कक्ष में बच्चे को जन्म दिया था, उसी कक्ष में अपने पुत्र को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उपदेश दे रहा था। अब दो उपदेश का क्रम शिव महापुराण कथा कह रही है। एक है माता देवहूति के लिए कपिल देव जी महाराज का उपदेश और दूसरा है वरवरणी के लिए आनंद का उपदेश, वरवरणी के पुत्र आनंद का उपदेश। दो उपदेश। देवहूति माता उपदेश सुनती हैं तो भक्ति में डूब जाती है और वरवरणी उपदेश सुनती है अपने पुत्र का तो क्रोध से भर जाती है और क्रोध से भरकर वो अपने पुत्र को प्रसूति कक्ष में ही छोड़ देती है। प्रसूति कक्ष में छोड़ देती है, उसको छोड़कर वापस चली जाती है। बस अपने कक्ष में वापस चली जाती है। जब जैसे ही वरवरणी बेटे को प्रसूति कक्ष में छोड़कर गई, जैसे ही वरवरणी प्रसूति कक्ष में अपने पुत्र को छोड़कर गई, वैसे की वैसे ही जात हरणी आ गई और वो जात हरणी जिसको वर था 3 स्थान से बच्चों को बदलने का, एक स्थान से लेकर जाती थी, दूसरे जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ रख देती थी और वहाँ के बच्चे को उठाकर तीसरी जगह ले जाती थी, तीसरी जगह रखकर उसका भोजन करती, तीसरी जगह के बच्चे को उसको खाना था, उसको वर था। जातरणी आई, बच्चे को उठाया वरवरणी के और लेकर राजा विक्रांत के यहाँ पहुंच गए। जहां राजा विक्रांत की धर्मपत्नी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया और राजा विक्रांत के यहाँ उस जातहरणी ने वरवरणी के पुत्र को ले जाकर रख दिया और राजा विक्रांत के बेटे को लेकर चली गई और वहाँ से उठाकर एक बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गई। बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जातहरणी ने राजा विक्रांत के बेटे को रख दिया और बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गई और उस बच्चे को वो खा गए, उस बच्चे को खा गए। अब वरवरणी का बेटा जिसको वो लेकर चली गई थी वो तो लगा कि समाप्त हो गया, पर राजा विक्रांत के घर में जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ खूब उत्सव मनाया। राजा विक्रांत को भी नहीं मालूम कि मेरा असली बच्चा तो जातहरणी लेकर चली गई है और उसे किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दिया है, पर राजा विक्रांत के यहाँ जन्मोत्सव मन रहा था। बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हुआ, 7 वर्ष की आयु जब बच्चे की हुई और उसको गुरु के घर विद्याध्ययन के लिए जब भेजने लगे, तब वो बच्चा गुरु की आज्ञा से
गुरु ने कहा अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने माता पिता को नमन करो, प्रणाम करो। तो उस बच्चे ने फिर बोलना प्रारंभ किया। बच्चा बोला, गुरुजी आप कहते हो कि माता पिता को प्रणाम करो, तो ये बताएं कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करना है कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करना? राजा विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरी सभा में ये बच्चा कह रहा है, इतनी बड़ी सभा लगी है और इस सभा में ये बच्चा कह रहा है कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करूं कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करूं? इतने में राजा विक्रांत अपनी कुर्सी से उठकर सामने आकर खड़े हो गए। राजा विक्रांत ने पूछा, क्या तुम्हारी दो माताएं? बच्चा कहता है, एक माँ वो जिस माँ का घर छोड़कर आया हूं और दूसरी माँ ये जिसके घर में मैं आया हूं। क्या मेरी धर्मपत्नी तुम्हारी दूसरी माँ है? हाँ। वो बच्चा इतना विद्वान था जिसका नाम राजा विक्रांत ने आनंद रखा था। आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो आनंद नाम का जो बच्चा था, जो वरवर्णी के गर्भ से जन्मा था, वो शिव का पुराना उपासक था। माँ गोदावरी के तट पर रहता था। गोदावरी के तट पर रहकर वो केवल एक काम करता था। उसने ना कभी जिंदगी में किसी देवालय को गया, ना गोदावरी के तट पर रहने के बाद वो किसी शिवालय को गया। वो तो केवल गोदावरी के तट पर रहकर एक कार्य करता था। मैं गोदावरी के जल को उठाता था और किसी एक शिला पर डाला करता था। गोदावरी के जल को भरता था और एक शिला पर डाला करता था। वो ये भी नहीं जानता था कि ये शिवलिंग है कि शिला है कि कोई देवता है कि कोई देवी है कि कोई स्थान है। केवल जल भरता गोदावरी का और डालता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका मात्र स्पर्श कर लेने से शिव की करुणा प्रारंभ हो जाती है, शिव की कृपा प्रारंभ। माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका स्पर्श मात्र, जब जीव केवल गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र करता है तो शंकर की करुणा आप रूप उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी के जल की इतनी मात्रा। और महाराष्ट्र वालों को तो बड़ी कृपा है माँ गोदावरी की। आप लोगों पर तो बड़ी करुणा और कृपा माँ गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी माँ का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे। गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे। गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है। बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल के स्पर्श से उसके स्मरण में पूर्व का जन्म रहा और उसने पूरा पूरा चरित्र राजा विक्रांत को कह दिया कि एक जलहरणी नाम की असुरी मुझे उठाकर लेकर आ गई अपने माँ के घर से और तुम्हारे घर में रख दिया और तुम्हारे घर के पुत्र को उठाकर ले गई, बुद्ध ब्राह्मण के घर में रख दिया और उस बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उस जलहरणी ने, जातहरणी ने खा लिया। मेरा बेटा? हाँ। कहाँ है? कहा वो बुद्ध ब्राह्मण के घर में। उसका नाम चैत्र है। उसके माता पिता ने उसका नाम चैत्र रखा। और वो बालक साधारण नहीं है, केवल एक वही बालक है जो उस जात हरणी को समाप्त कर सकता है। राजा विक्रांत
उस बच्चे का कहना मानकर बुद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गए और बुद्ध ब्राह्मण के घर जाकर कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, आपके घर में जो पुत्र है ना, वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मैं राजा विक्रांत, मेरा बेटा आपके घर में है। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि वो आपका बेटा है तो मेरा बेटा कहाँ गया? तो कहा उसको तो जातहरणी खा गई, जातहरणी खा गई। जैसे ही अपने पिता बुद्ध ब्राह्मण को दुखी देखा तो चैत्र उठा और उठते से ही एक कुश का भाग लेकर दौड़ पड़ा उस जातहरणी को मारने के लिए। जातहरणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम मुझे मत मारो। जिस घर में बच्चे का जन्म होगा उस घर में यदि अग्नि का प्रवेश होगा या लोहे का कोई सामान, लोहे की कोई कील, लोहे का कोई पदार्थ, उस जन्म लेने वाली, उस जन्मे हुए बच्चे को जिस कक्ष में रखा जाएगा उस कक्ष में अगर लोहे का कोई सामान होगा या उस कक्ष में अग्नि का प्रवेश होगा तो मैं उस कक्ष में कभी प्रवेश नहीं करूँगी। उस दिन से नियम है, बच्चे को लेकर जब माँ अपने कक्ष में आती है, स्नान करती है, तो उसको बालों को सेकने के लिए अग्नि दी जाती है, धूप दी जाती है, जिससे वो जातहरणी इसके घर में प्रवेश ना करे, कक्ष में प्रवेश ना करे, कक्ष में प्रवेश ना करे। चैत्र ने छोड़ा, जातहरणी ने एक वर और मांग लिया, जब आप मुझे इतना वर दे रहे हो तो संसार में कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी माताएं हैं। मैं जानती हूं कि मैं जातहरणी हूं, मैं बच्चों को खा जाती हूं, पर संसार में ना जाने कितनी माताएं, कितनी नारियां हैं, उनका गर्भ नहीं है, उनके गर्भ से संतान नहीं। शिव कथा कह रही है, विदल उत्पल कुंदुक के प्रहार से समाप्त हो गए। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। जिस दिन तारकासुर का वध स्वयं षडानंद कार्तिकेय करते हैं, उस दिन तारकासुर के हृदय में शिव का निवास रहता है। संसार में जन्म लेने वाला जितना मानव है, जितना मनुष्य है, सबकी चित्तवृत्ति में शिव समाहित होता है। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जहाँ स्वयं रावण भी बैठकर भजन करा है, हनुमान जी भी बैठकर भजन करे हैं, राम जी भी बैठकर भजन करे हैं। ऐसे सिंहेश्वर महादेव, जिसमें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन हुआ। 5 सोमवार का ये व्रत रहता है। सुबह जिस पूजन की थाली को लेकर जाते हो वही पूजा की थाली शाम को भी जाती है। कितने दिए जाते हैं उसमें? 6 दिए। प्रसाद मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, 6 दिए जमीन पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, 1 दिया नहीं जलाना मंदिर में, उस दिए को वापस थाली में रखना। प्रसाद के 3 हिस्से कर 6 दिए जमीन पर रखकर पूजन करना। पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर लेकर घर आओ। 1 दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको ले आओ। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। प्रार्थना कर जो दिया लेकर आए हो उसी दिए को घर के अंदर जब जाओ, बाहर घर के बाहर ही बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर। घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर बैठकर वो जो 6 नंबर का दिया है उसको जला दो।
बाबा को अपनी कामना करो, जिस कामना के कारण तुमने व्रत करा है, अंदर प्रवेश करो। भोजन जब शाम का करो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। 5 व्रत होते हैं। कोई अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, रजोधर्म आ गया, तो व्रत को छोड़ दो, उस व्रत को मत गिनो, फिर अगला व्रत चालू करो। करना 5 ही व्रत है, होना एक मंदिर में, ज़्यादा मंदिर में जाकर व्रत नहीं किया जाता। 5 व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प, कुछ भी जो आपके पास है वो समर्पित कर कर, कुछ भेंट श्रीफल बाबा को देते हुए अपने मन की कामना पूर्ण करते हुए बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा स्वीकार कर। मैंने सुना है पशुपति व्रत करने वाले का झोली खुशियों से तू भर देता है, मेरी भी कामना पूर्ण कर। 5 व्रत का नियम एक जैसा है, पूर्ण नियम के साथ करो, बाबा से प्रार्थना करो। पशुपति व्रत एक बार बाबा ना सुने तो 1-2 महीना रुक कर फिर करो। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है और एक पशुपत्य व्रत होता है। पाशुपत्य अस्त्र हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमने इतनी तप साधना नहीं करी, पर पशुपति व्रत हम कर सकते हैं, जो हमारी ईश महापुराण के माध्यम से हमें वर्णित है। दिल से प्रार्थना करो, बाबा स्वीकार करते हैं। आगे वर्णन आया गणेश जी के मंगल विवाह का। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, रिद्धि सिद्धि को लेकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने जयमाला निकालकर वापस श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि को दिया है। हर हर महादेव। कल कथा का समय